आपके सामने ये प्रॉब्लम तो कभी ना कभी आया ही होगा कि आर्टिकल और सेक्शन इसके बीच में डिफरेंस क्या होते हैं। क्योंकि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो उसमें आप आर्टिकल्स को पढ़ते हैं और आप बाकी सारे जो एक्ट्स पढ़ते हैं जैसे कि इंडियन एविडेंस एक्ट या फिर आईपीसी या फिर सीआरपीसी, उसमें आप सेक्शंस को देखते हैं। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आता ही होगा कि आर्टिकल क्यों है उसका नाम और यहाँ पे सेक्शंस क्यों है यहाँ पर। तो हम ये जानेंगे कि आर्टिकल और सेक्शंस में डिफरेंस क्या होता है। दिस टर्म आर यूज्ड इन लीगल डॉक्यूमेंट। ये जनरली जो दोनों ही टर्म्स है वो लीगल डॉक्यूमेंट में ही यूज होता है। बट जो आर्टिकल होता है वो काफी ब्रॉडर एरिया में ब्रॉडर टॉपिक्स के लिए यूज किया जाता है। जो सेक्शंस होते हैं वो काफी छोटे चीजों के लिए जो उस आर्टिकल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं उसके सब टॉपिक्स के लिए यूज किया जाता है सेक्शंस। जैसे कि हम ये कह सकते हैं, अगर हम पाई चार्ट बनाए तो ये है आपका आर्टिकल और ये है आपका सेक्शन, जो कि आर्टिकल के अंदर फॉल करता है। आर्टिकल के अंदर वाली चीजों को ही इसको फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी इंडियन एविडेंस एक्ट को। इसलिए इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है सेक्शन से और कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट किया जाता है आर्टिकल्स से। अगर आप लिमिटेशन एक्ट भी पढ़ रहे होंगे तो लिमिटेशन एक्ट में आप देखेंगे कि वहां पर आर्टिकल्स का यूज किया गया है, जस्ट बिकॉज क्योंकि लिमिटेशन एक्ट सारे एक्ट्स के ऊपर अप्लाई होता है। क्योंकि कोई भी एक्ट लिमिटेशन एक्ट के अगेंस्ट में नहीं जा सकता, उसी तरह कोई भी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में नहीं जा सकता। इसलिए हम आर्टिकल्स और सेक्शंस पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंस जानेंगे कि आर्टिकल, सेक्शन और ऑर्डर के बीच में क्या डिफरेंस होता है।